सो दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा 321 से 325। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बहुरी किन्हीं कौशलपति पूजा, जानी ईस सम भाऊ न दूजा। किन्हीं जोरी कर बिने बड़ाई, काहि निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की कोई दूसरा भाव ना था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, काहो काहा मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरु दिसिपति दिन राओ, जे जन है रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर बेश बनाए। कौतुक देख हई आती सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बेनो पहचाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान, सब है अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलो की दुल्हो उभे दिसी आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दये। अवलोकी सीलु सुभाऊ, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही शुद्ध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि रामा, लोचन चारु चकोर सिया रामा। करत पान सादर सकल रामा, प्रेम प्रमोदु नाथोर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समो बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंदो सुनी आए। बेगी कुंवारी अब अनहु जाई, चले मुदित मुनि आए सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया।
वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिनहा समेत सयानी। विप्र बधु कुल वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाएं सुंदरी श्यामा। तिन्हा ही देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान है रानी, उमा रमा शारद समजानी। सिए सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रानीवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली लाई सीत है सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्याग है काम कोकिल लाज है। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाज है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लज्जा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहती बनीता बृंद महु रामा, सहज सुहावनी सिए सिया रामा। छवि ललना गन माधे जनु रामा, सुषमाती ये कमनीये सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। सहज सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिए सुंदरता बरनी न जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातिन हाँ सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब है मन किए परनामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कही ना जाई और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर पर नामो करी बरिस हैं फूला, मुनि आशीष धुनी मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं।
मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। एही विधि सिए मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई। तेही अवसर कर विधि व्यवहारू, दूहु कुल गुर सब किन्हा अचारू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करी गुर गारी, गणपति मुदित विप्र पूजाव हई। सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि असीस आति सुख पाव हई। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय, मुनि मन महु चहे। भरे कानक को पर कलश, सो सब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाहा मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सब सादर कियो। एहि भांति देव पुजाई, सित हई सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनी, परस्पर प्रेम काहू ना लखी परे। मन बुद्धि बरबानी, अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम सामे तनु धरि अनलु रामा, अति सुख आहुति लेहि सिया रामा। विप्र वेश धरि वेद सब रामा, कही विवाह विधि देहि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिए मातु किम्मी जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुजस, सुकृत, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समूह जानी मुनि बरनह बोलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जानक बाम देसी सोह सुनाइना, हिमगिरी संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मोदित राए अरु रानी,
धरे राम के आगे आनी। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चाहूं दिसी चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराज हई। जे सकृत सुमिरत बिमलता, मन सकल कलिमल भाज हई। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलियुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनी तालाही, गाती राही जो पातक मई। मकरंदु जिन्हा को शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बरनई। करिमा धुप मन मुनि जोगी, जन जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भागे, भजनो जन को जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भारा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। भर कुंवारी करतल जोरी, साखो चारु दो कुल गुर करें। भयो पानी गहनु बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुल्हो देखी, दंपति पुलक तन हुलसयो हियो। करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम्मी गिरिजा, महेश हई हरि श्री सागर दई। तिम्मी जनक राम हई सिए, समर्पी विश्व कल कीर्ति नई। क्यों करे बिन्ने विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सांवरी। करी हो मुँह विधिवत गांठी, जोरी होन लागी भावरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगी।
जय धुनि बंदी वेद धुनि रामा, मंगल गान निशान सिया रामा। सुनि हर्षहि बरषहि विबुध रामा, सुर तरु सुमन सुजान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभु सब सादर लेही। जाई ना बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा का छूका हो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहो वही थोड़ी होगी। राम सिए सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मानी खंभन माही। मनहु मदन रति धरी बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिनः भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिए सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरी नीके, शशि भूष आहि लोभ अमीके। बहुरी वशिष्ठ दिन ही अनुशासन, बरु दुल्हनी बैठे एक आसन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः दशरथ अजिर बिहारी। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भारी भुवन रहा उछाहु, राम विबाहु भा सब ही कहा। के ही भांति बरनी सिरात, रसना एक ये मंगलो महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह, साज संवारी के। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवारी, लाई हंकारी के। कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मई।
सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याही नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी के, सो तन्ने दिन है ब्याही लखन है सकल विधि सन्मानी के। जेहि नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर लखी, सब कुछ ही ये हर्षही, सब मोदित सुंदरता सराहही, सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राज हई, जनु जीव उर चार्यो अवस्था विभुन सहित विराज हई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। दुल्हा और दुल्हिने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हिने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत रामा, बदनहा समेत निहारी सिया रामा। जन्नु पाए महिपाल मणि रामा, क्रियन सहित फलचारी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। बालकांड दोहा 321 से 325 संपूर्ण। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम जानकी विवाह उत्सव की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणामस्तु।